उत्तर बिहार का इलाका है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर का इलाके में हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां जेपी यहाँ ठहरा करते थे। जो अलग एक माहौल था हमारे घर का। उससे पहले राजेंद्र बाबू आते थे, विनोबा भावे का कैंप यहीं रहता था। वह जगह है जहां जेपी ठहरा करते थे। 5 जून 1970 को जेपी यहाँ आए। उनको पता चला कि मुशहरी में नक्सली लोगों ने सर्वोदय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी धमकी देना शुरू कर दिया। वो नक्सलियों को एक संदेश भिजवाया, तुम लोग अगर नहीं सुधरोगे, और 10 माह का प्रवास था यहाँ इस इलाके में कि मेरी हड्डी यहीं गलेगी, तुम लोग सुधर जाओ। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव जो होगा, उसमें क्या लगता है? सत्ता किसी का आए जाए वो अलग है, लेकिन जो गरीब आदमी, एक आम आदमी अगर ब्लॉक में जाता है तो उसके साथ जो भ्रष्टाचार, दूसरा बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग, ये अपने यहाँ बिहार में बहुत कमजोर हो गया। किसी जमाने में 3,04,000 चरखा पूरे बिहार में चलता था, और बहुत बड़ा, और 8,500 बुनकर थे। गांधी के रास्ते ही चला सकते हैं इस देश को, बिहार को। बिहार में चुनाव होना है, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सरगर्मी तेज हो गई है। तो आज हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां भारतीय राजनीति में उस आंदोलन की चर्चा होती है, और खासकर बिहार की चर्चा तो होती ही है। 1974 का आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा। 1974 में जो आंदोलन हुआ था, जेपी मूवमेंट कहलाया, और जेपी ने जो आंदोलन किया था, उस समय के मुद्दे वही मुद्दे थे जो अभी भी मुद्दे हैं। वह मुद्दे थे रोजगार, बेरोजगारी की जो समस्या है, भ्रष्टाचार, शिक्षा कैसे बेहतर हो, इन तमाम चीजों के लिए वो आंदोलन हुआ था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे, तब की राजनीति और अब की राजनीति में कैसे अंतर आया, तब के राजनेता कैसे थे, समाज के किन चीजों को लेकर के काम करते थे, कैसे नब्ज टटोलते थे। तो आज हम पहुंचे हैं, उत्तर बिहार का इलाका है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर का इलाके में हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां जेपी यहाँ ठहरा करते थे, आंदोलन के दौरान आते थे और यहाँ ठहरते थे। जेपी के साथ जो काम करते थे, उनके कई सहयोगियों से मैं बात कराऊंगा, किस्तों में उनसे बात भी दिखाऊंगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ध्वजा बाबू के बारे में, जो महान गांधीवादी थे, और गांधीवादी होने के बाद जो है जेपी के साथ भी रहे, और जेपी से एक कलम ताल मिला करके उन्होंने काम किया। आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं, उनके परिजन से ही बात करेंगे, ध्वजा बाबू के परिजन से, उनके भतीजे से ही बात करेंगे, वह घर दिखाएंगे जब जेपी यहाँ आते थे। मुशहरी का एक आंदोलन हुआ था नक्सलियों के विरोध में, उस समय जब आए और यहाँ ठहरे तो कैसे बातचीत करते थे, कैसे जो है योजना बनाते थे, कहाँ रुकते थे, वो कहाँ ठहरते थे, सारी चीज हम दृश्य में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं उनका घर, और पहले परिचय कराते हैं हम ध्वजा बाबू के पोते से। तो पोते से परिचय करते हैं, संजीव जी हैं, स्वागत है आपका प्रभात खबर। तो हम बात करते करते चलते हैं संजीव जी, कि जब जेपी यहाँ आते थे, 70 की बात है, 1970 की बात है, जब यहाँ जेपी आया और नक्सल का जो मामला था, नक्सलियों ने जो है सर्वोदय आंदोलनकारियों को धमकी दे दी कि भाई तुम काम नहीं करोगे। तो एक तो हम आज जानना चाहते हैं कि कैसे ठहरते थे, वो जगह देखेंगे आपके घर का, और फिर क्या क्या करते थे, कैसे योजना बनती थी उस समय के जेपी के साथ जो लोग और थे। तो सबसे पहले आप अपना घर दिखाइए जहाँ जो है वो ठहरते थे। जी, ये घर बड़ी ऐतिहासिक है। 5 जून 1970 को जेपी यहाँ आए। उनको पता चला कि मुशहरी में नक्सली लोगों ने सर्वोदय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी धमकी देना शुरू कर दिया है। तो उनको खबर मिली, उत्तर प्रदेश में थे, वहाँ से छोटी लाइन से मुजफ्फरपुर पहुँच गए, और ये घर पूरा खाली था, हम लोग बाहर रहते थे। ध्वजा वो पटना थे, तो जगन्नाथ पांडे जी उनको लेके आए, जो सर्वोदयी थे, युवा थे उस जमाने में, आज तो काफ़ी उम्र हो गई उनकी। तो वो आए, और जेपी का पड़ाव और प्रभावती जी का प्रभाव यहाँ पर पड़ गया। तो आप दिखाइए अपना घर जहाँ वो ठहरते। बाद में जब ध्वजा वो पटना थे, और 2-3 दिनों के बाद पटना से मुजफ्फरपुर आए ध्वजा बाबू जी, तो जेपी ने कहा ध्वजा बाबू को, ध्वजा भाई आपका घर तो हमने कब्जा कर लिया जी। तो ये घर है जिसमें ध्वजा रुके थे, जेपी रुके थे। हम लोग ध्वजा सबको इसी घर में रहते थे, और ये जगह जहाँ प्रभावती जी खुद खाना बनाती थी अंदर घर में,
तो यह वह जगह है जहां जेपी ठहरा करते थे। उनकी पत्नी प्रभावती भी यहाँ ठहरती थी, चूंकि और तेल मसाले को लेकर के वो कम खाते थे, किस तरह का वो खाना खाते थे, तो पत्नी साथ में चलती थी और वो यहाँ किचन में खाना बनाती थी। यह वही जगह है। और सबसे रोचक और भी संजीव जी, जो उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी जब वो? मैं बिल्कुल होश में था, 9 साल का था। अच्छा। और उनके साथ उनके गोद में भी खेलने का मौका मिला, प्रभावती जी के और जेपी के साथ हम लोग गोद में खेले रहे उनके। आइए, तो प्रभावती जी के गोद में भी खेले, उनकी जो जेपी की जो पत्नी थी, और जो जेपी हैं उनके उनके गतिविधियों को भी बच्चे थे लेकिन देखते थे, और बाद के दिनों में जो है दादाजी कहते थे, उनको दादी कहते थे। अच्छा। और वो उनका भी प्रेम प्यार वही मिलता था जो दादा का होता है पोता के प्रति। तो हम लोग का बचपन उसी समाज में, उसी समय जो अलग एक माहौल था हमारे घर का। उससे पहले राजेंद्र बाबू आते थे, विनोबा भावे का कैंप यहीं रहता था, खादी भंडार बगल में। कहाँ मतलब एक तो है कि जो है घर ये है, कैसे रात में कब? हाँ, तो मैं बताता हूँ। माने जेपी इतने बड़े नेता और हम लोग बहुत छोटे थे। खाना खिलाने वक्त में प्रभावती जी खुद खाना को पहले टेस्ट करती थी, क्योंकि तेल मसाला जेपी को मना था। अच्छा। तो वो खुद से बनाती थी, किचन में सहायक होता था लेकिन खुद से देखती थी। और हम लोग अपना रोटी गरम गरम उनको खिलाया करते थे। सोने का काम जो होता था, गर्मी का समय था, जून जुलाई का समय था। 5 जून को यहाँ आए थे। हाँ। और ध्वजारोहण 5 जून 1970 5 जून 1970 को आए। और संभवतः 9 जून 1970 से वो जो मुसहरी परियोजना के नाम से बाद में वो जाना गया। तो फिर यहाँ से कैंप, अलग अलग कैंप उनका शुरू हो गया, मुसहरी के अलग अलग पड़ाव बना उनका। तो यहाँ पर इसी जगह पे चौकी लगाई जाती थी। यह वही जगह है जहाँ जेपी जो है 5 जून 1970 को आए, और फिर यहाँ से अपनी योजना बनाए कि कैसे जो है मुसहरी में जो उस तरह से नक्सलियों ने जो है सर्वोदयी आंदोलनकारियों को धमकाया, तो कैसे वहां समझौता हो, कैसे उनसे बात हो। और जैसा कि ध्वजा बाबू के पोते हैं बता रहे हैं कि उस गर्मी के समय में कैसे यहाँ नीचे में जो है पानी का छिड़काव होता था, और यहीं जो है चौकियां लगती थी। एक चौकियां लगती थी, यह वही जगह है, चौकियां लगती थी, और रात में वो ठहरते थे और फिर आगे की योजना बनाते थे। जी, ये सेंटर था, चूंकि बगल में खादी भंडार, और खादी भंडार बहुत पीक पर था। जी। और सर्वोदय के लोग, बड़े बड़े सर्वोदयी उस जमाने में आते थे। पंडित रामदंदन मिश्र आते थे, ध्वजाऊ थे ही थे, और जमाने के गोपाल बाबू थे, गोपाल जी झा शास्त्री जी थे। तो सारे लोगों का एक सेंटर था, और जेपी खुद यहाँ पसंद करते थे रहना। तो इसी जगह पे वो चौकी लगता था, एक पर जयप्रकाश बाबू। और खादी का मच्छरदानी होता था। अब तो मच्छरदानी प्लास्टिक का होने लगा है, खादी का मच्छरदानी होता था, काफी मोटा। तो एक पर जेपी सोते थे, एक पर ध्वजाऊ सोते थे। अलग चौकी लगता था, उस पर हम बच्चे लोग सोते थे। तो हम लोग का बचपन उसी में गुजरता था। और प्रभावती जी घर में अपना औरतों के साथ अपना परिवार में हमारे इस तरह का जो दृश्य आप सोच सकते हैं कि ये बात साल 1970 की है, और साल 1970 5 जून 1970 को, और 9 जून से जो है उन्होंने जो है मुसहरी में जो है उस तरह से अपनी परियोजना जो है, जिस तरह से नक्सलियों को समझाना, उससे बात करना और धमकी न देने की बात कही। और सबसे मजेदार यह बात है कि वो नक्सलियों को एक संदेश भिजवाया कि तुम लोग अगर नहीं सुधरोगे, और 10 माह का प्रवास था यहाँ इस इलाके में कि मेरी हड्डी यहीं गलेगी, तुम लोग सुधर जाओ। लेकिन अब हम बात करेंगे संजीव जी, बैठ के बात करेंगे। अब बात हम करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव अभी होना है, और चुनाव से संबंधित एक बात और बता देता हूँ, कितने साहस थे और इतने बड़े नेता, देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। एक जयप्रकाश नाम के एक व्यक्ति थे जो खादी भंडार के कार्यकर्ता थे, और इसी रास्ते वो जा रहे थे। अच्छा। ध्वजा बाबू बाहर बरंडे पे बैठे थे, जेपी अंदर रूम में थे। तो ध्वजा बाबू ने वो जो खादी भंडार वाले जयप्रकाश को बुलाया कि तुम जयप्रकाश जरा इधर आ जाना। तो वो बरंडा पर आ गए, खादी भंडार वाले भी। जेपी भी अंदर से निकले। हाँ ध्वजा भाई बताइए क्या? बोले नहीं, आपको नहीं बुलाया है, ये भी जयप्रकाश है। अरे सुनो जयप्रकाश, तुम भी जयप्रकाश हो, हम भी जयप्रकाश हैं, हम दोनों तो अब मित हो गए, आओ गले मिलो। तो सिंपल एक खादी भंडार के कार्यकर्ता से गले मिले, और इतने बड़े नेता, कितनी सहजता थी ये समझने की जरूरत है। आज तो छोटा सा कोई नेता होता है, उसका उसकी भाषा बदल जाती है।
ये तो समझ अब बात करेंगे, जेपी की बात किए ही, अब बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है और एक मुजफ्फरपुर जो इलाका है बिहार का, उत्तर बिहार का समृद्ध इलाका है, आर्थिक उन्नति से लिहाज से भी, सांस्कृतिक विरासत भी यहाँ की रही है। जानकी वल्लभ शास्त्री से लेके तमाम उस तरह के लोग, राम वृक्ष बेनीपुरी, इस तरह की ये धरती रही है। तो तब के नेता जो थे सो थे। अब जो ये चुनाव होना है, तो क्या लगता है तब के लीडर में, और क्या मुद्दा है इस बार चुनाव जो होगा उसमें, क्या लगता है? एक बड़ा संक्षेप में, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे जेपी के बारे में अभी मैं कुछ अध्ययन भी कर रहा था, तो नक्सलियों के बारे में जिस तरह से कहा गया कि नक्सलियों ने जो उस तरह के जो कॉमरेड थे, उनके विरोध में कुछ नक्सलियों ने कहा कि इनकी हत्या कर दी जाए। तो नक्सली के जो कमांडर थे वो कहे कि नहीं, मेरा उद्देश्य और उनका उद्देश्य एक है, समाज को समृद्ध करना, समाज को व्यवस्थित करना, बात करेंगे हम। तो उस समय कैसे जो है इस तरह का मतांतर होते हुए भी तरीका अलग था। तो हम सीधे अभी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हैं इन बातों को। जेपी चूंकि जो है बिहार को लेके अगर पॉलिटिक्स की बात हो, और अभी जितने उस तरह से लीडर हैं बिहार में जो उनके साथ काम किए हैं, वो भी उनकी उपज हैं, 74 आंदोलन की उपज हैं। तो तब की पॉलिटिक्स में अब जो होना है, तो किस तरह से क्या होना चाहिए, आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, पहले का जो चुनाव होता था, जो सिद्धांत था नेताओं में, वो सिद्धांत बहुत ऊंचे स्तर का होता था। अब ध्वजा बाबू को पार्लियामेंट का टिकट मिला था 1952 में, पहला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट, सीतामढ़ी क्षेत्र से ऊपरी। अच्छा। और ध्वजा बाबू ने कांग्रेस के टिकट से इनकार किया था, अच्छा। पार्लियामेंट के टिकट। आज टिकट के होड़ में क्या क्या नहीं होता है, कौन सा सीट हमको मिले, वो सीट में कितना में पैसा आ जाएगा, क्या जातीय गठबंधन होगा, कितने जाति के लोग उसमें हैं, इसी का सर्वे पहले हो जाता है, उस हिसाब से टिकट होता है। और बाहुबली है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, ये क्राइटेरिया आज के दलों में हो गया है, बड़ी दुखद है। तब नहीं होता था। ध्वजा के जैसे लोग त्याग कर दिए, पार्लियामेंट का टिकट त्याग किए, जो चाहते वो हो जाते। एक कटरा, एक छोटा एक पुरानी बात हम बता देते हैं। कटरा एक बगल में है, औराई और कटरा में पहले कटरा ही ब्लॉक था। उस छोटे से जगह में बड़े बड़े नेता हुए, मथुरा बाबू, रामदयालु बाबू, बेनीपुरी जी और ध्वजा बाबू। एक छोटे जगह से 4 राष्ट्रीय नेता हुए और सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम सब किए, लेकिन एक सिद्धांत पर रहे। आज स्थिति क्या है, एक और हम आपकी चर्चा आपके जहन में डालते हैं। 1962 के चुनाव में हमारे बड़े चाचा शशि रंजन बाबू कांग्रेस के टिकट से लड़े थे पार्लियामेंट का इलेक्शन जी, और हरिकिशोर बाबू उनके खिलाफ लड़ते थे। लेकिन जब हरिकिशोर बाबू आते थे और आई तो हमारे घर में खाना खाते थे, और जब शशि रंजन बाबू जाते थे सीतामढ़ी तो उनके घर में भोजन होता था उनका। और काउंटिंग कराने दोनों एक साथ गाड़ी में बैठ के जाते थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे और एक काउंटिंग कराने भी साथ साथ जाते थे। तो ये संबंध होता था। आज तो जान, एक दूसरे का जान के लेने के लिए लोग तैयार है। तो ये सब गिरावट आ गई है। जहाँ तक मुद्दा है, तो मुद्दा तो अब आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर की चर्चा हम अगर करें तो हाँ, ये प्राइम सीट है, विधानसभा जो चुनाव होगा मुजफ्फरपुर प्राइम सीट है। बल्कि चर्चा में आप कई जगह की चर्चा कर दिए। सुचिता का जो मसला था पहले के लीडरों में, पहले के जो नेताओं में था, और वो हरास हुआ आपकी समझ से जो है, उस हिसाब से टिकट के लिए जो मारामारी की बात आपने कही जो है वो है, तो वो तो है ही। लेकिन एक होना क्या चाहिए, हुआ क्या नहीं हुआ, इस पे हम नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप एक एक ऐसे नागरिक के तौर पे बताएं कि मुजफ्फरपुर, और चूंकि आप जो है आपको विरासत में, ऐसे परिवार की विरासत से आप आते हैं जिन परिवार में उस तरह के समाज से भी आते जाते रहे, और बल्कि आपके जो दादा थे वो राष्ट्रीय स्तर के उस तरह से नेता थे, उस तरह से जो है गांधीवादी थे। तो क्या होना चाहिए? वही हमने कहा कि आज जो मुद्दा है, शहर का हो या जिले की हो या पूरे बिहार में भी माना जाए, तो उस मुद्दे में बेरोजगारी तो है ही है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप किसी ब्लॉक में जाइए, प्रखंड में जाइए, समझ में आ जाएगा कि क्या हालत होता है।
आपको एक छोटे से काम करवाने में। सत्ता किसी का आए जाए वो अलग है, लेकिन जो गरीब आदमी, एक आम आदमी अगर ब्लॉक में जाता है तो उसके साथ जो दौड़ना पड़ता है उसको, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार। दूसरा बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग, ये अपने यहाँ बिहार में बहुत कमजोर हो गया। किसी जमाने में 3,04,000 चरखा पूरे बिहार में चलता था और बहुत बड़ा, और 8,500 बुनकर थे। खादी का कॉन्सेप्ट भी था उस तरह से रोजगार देना, तो बहुत गांव-गांव में था वो, और रोजगार देने का था। और उससे विचार, एक तो रोजगार था, उसके अलावा विचार, अच्छे विचार रहते थे उसमें, तो वो सब खत्म होने लगा। गांव-गांव एक-एक स्कूल में पहले तकली चलता था। बच्चे बचपन से ही अपने को स्वावलंबी बनाने के लिए, और एक संस्कार, वो तकली एक था नहीं, तकली तो एक है ही है, उससे उसके संस्कार का भी डेवलपमेंट होता था। ये एक तकली का काम था, वो गांधी के रास्ते पर चलने का काम। तो गांधी के रास्ते पर चलाना, स्कूल में हम लोग भी घुमाए हैं इससे, तकली लोहे का जो है उसमें तकली कहते थे उसको, धागा बनता था। अब सभी आप वो चलाए तो आपको क्या भावना रहता होगा। हाँ, रुई धागा के खींचा जाता था और एक-एक स्कूल में चलता था अपने यहाँ बिहार में। तो वो सब खत्म हो गया। तो इन सब चीजों को लाना पड़ेगा फिर से, और गांधी के रास्ते ही चला सकते हैं इस देश को, बिहार को। तो संजीव जी का कहना था कि गांधी के रास्ते ही चला सकते हैं, और सुचिता का जो अभाव आया है राजनेताओं में वो रहे, लोगों के बारे में सोचे। रोजगार का मसला इन्होंने बताया ही, और फिर से मैं दोहराता हूं कि 74 के आंदोलन में भी कमोबेश लगभग यही मसला था। अब मैं आपको सीधे उस जगह पे ले चलता हूं जिसमें ध्वजा बाबू की तस्वीर दिखाऊंगा। पुरानी तस्वीर हम जेपी की भी दिखाएंगे, जो राजेंद्र बाबू के साथ थे, बोधगया में वो आंदोलन किए, और लाल बहादुर शास्त्री का पत्र भी दिखाएंगे कि जब प्रधानमंत्री रहते हुए ध्वजा बाबू को उन्होंने पत्र लिखा, उसमें नमस्कार शब्द भी जो है किया। तो किस तरह से पहले के राजनेता जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे, एक दूसरे से जो है संपर्क में रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो हम आइए दिखाते हैं उन तस्वीरों को। तो ध्वजा बाबू के जब घर पे मैं आया तो यहाँ देखा कि तस्वीर भी उस जमाने की है। तो पहले तो मैं ध्वजा बाबू को दिखाता हूँ। ये है ध्वजा बाबू, और ध्वजा बाबू जो है यहाँ से आंदोलन करते थे, गांधीवादी थे। तो ध्वजा बाबू के साथ एक और तस्वीर जो है, ये बोधगया की तस्वीर है। सर्वोदय आंदोलन हुआ था तो उस समय ये जेपी हैं, बगल में ध्वजा किताब, ये विनोदा बाबू हैं, ये जो है राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और फिर ध्वजा बाबू हैं। तो ये तमाम तस्वीर जो है, इसके अलावा 1928 की संभवतः ये तस्वीर है, इसमें ये ध्वजा बाबू हैं। मेरी उंगली जहां है ये ध्वजा बाबू हैं, और ये नेहरू हैं। यहाँ एक मुजफ्फरपुर का इलाका है बालूघाट, वहां एक सम्मेलन में आए थे। तो ये तस्वीर है। इधर नीचे तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो है जगजीवन बाबू की राम की तस्वीर है, जब यहाँ आए थे जो है। उसके अलावे जो है, आप हम साथी से कहेंगे जूम करके दिखाएं, ये जो है जेपी की एक जो जेपी जो पत्र लिखे थे, वो पत्र की कॉपी है। लाल बहादुर शास्त्री जो ध्वजा बाबू को पत्र लिखे थे, उसकी कॉपी है। इस तरह से तमाम तस्वीरें यहाँ जो है, एक तरह से आर्काइव में ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और ये तस्वीर कहीं आपको मिलेगी नहीं। इस तरह की तस्वीर पहली बार प्रभात खबर जो है आपको इस तरह से दिखा रहा है। आगे भी हम किस्तों में जारी रखेंगे ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का, और जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, अभी होने वाला है जो चुनाव, उसमें क्या सुचिता का अभाव है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड में जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या कहती है कि किस तरह की सरकार हो। और फिर से दोहरा रहे हैं कि 1974 का आंदोलन, अभी का आंदोलन, अभी के लोगों की बात में मुद्दा जो है वही है। फिर हम किस्तों में आपसे बात करेंगे, इस तरह की चीजों को साझा करेंगे। मैं हूं पवन प्रत्यय, और कैमरा के पीछे है माधव। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।